हेलो एवरीवन। आज हम अनलर्न नर्व के बारे में देखते हैं। अनलर्न नर्व से रिलेटेड आईएनआई, पीजी, नीट पीजी, एफएमजी इनमें 4 से 5 बार सवाल पूछे गए हैं, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली नर्व इंजरी पे हैं, कौन सी साइड इफ़ेक्ट हो रही है उस पे है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब हमें फ़ोटो दी हुई होती है, हमें डायग्नोसिस बताना होता है, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होता है कि हमें एक क्लिनिकल केस दिया होता है और हमें बताना होता है कि उसमें कौन सी नर्व इंजरी हो रही है। क्लो हैंड के बारे में सवाल आता है, अल्नर पैराडॉक्स के बारे में सवाल आता है, एंड अल्नर रूट के बारे में पूछ लेता है। दैट इज़ C7 से T1 अफेक्ट होती है अल्नर नर्व के अंदर। ओके, कौन कौन सी मसल सप्लाई होती हैं? बेसिकली मोटर और सेंसरी दोनों सप्लाई करता है, इसलिए इसे मिक्स नर्व कहते हैं। टोटल 15 इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है अल्नर नर्व। डीप ब्रांच किस किस को सप्लाई कर रही है, सुपरफिशियल किस किस को सप्लाई कर रहा है, इसके बारे में सवाल है। क्लो हैंड में बेसिकली अल्नर नर्व डैमेज हो रही है। इससे क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार सेम ही सवाल पूछा गया है। इंट्रिंसिक मसल अफेक्ट हो रही हैं, इंट्रोशियाई और लम्ब्राइकल्स है, उसमें बेसिकली 8 इंट्रोशियाई एंड 3rd एंड 4th लम्ब्राइकल्स होती हैं। इसके बाद में जो आता है 4 हाइपोथिनार होती हैं, एडक्टर पॉलिसिस होती है जो अफेक्ट हो रही होती है। मीडियल 1.5 फिंगर अफेक्ट हो रही हैं, बोथ डोर्सल साइड भी एंड पाल्मर साइड भी। इसके अलावा ये इसका जो रूट है, दैट इज़ ये मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से पास होते हुए मीडियल साइड की तरफ रन करते हुए ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पार्ट से आती हुई गाइंस कैनाल के अंदर जाके और डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच के अंदर पार्ट डिवाइड होते हैं, और फिर जो सप्लाई जिन जिनको सप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, थैंक यू।